नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांति निकेतन गुरु आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता है। क्लास 10 और हमारा टॉपिक है रस। हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट है और रस चल रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने रसों के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा था। रस किसे कहते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों के बारे में क्या कहा है, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की। किस रस का क्या स्थायी भाव होता है और वह स्थायी भाव किस रस की उत्पत्ति करता है, क्योंकि जितने रस होते हैं उतने ही उनके स्थायी भाव होते हैं और वास्तविक बात स्थायी भावों की ही होती है। स्थायी भाव ही रस को उद्दीप्त करते हैं। सर्वप्रथम जो मानव के हृदय में जो उत्पन्न होता है वह स्थायी भाव ही उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम स्थायी भाव आता है और वह स्थायी भाव उस रस को संपन्न करता है, उद्दीप्त करता है। इसमें मेन जो भूमिका होती है वो स्थायी भावों की ही होती है। इससे पहली वाली चर्चा में पार्ट फर्स्ट की क्लास में आपको रस के बारे में बहुत अच्छे से बताया। रस किसे कहते हैं, रस क्या चीज होती है, लौकिकता में रस का मतलब क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, इन सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली। अब हम एक एक रस को उदाहरण के साथ में विद एग्जाम्पल के साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली होके आप सुनिएगा। सर्वप्रथम जो रस है वो आपका श्रृंगार रस है। रसों का राजा भी कहा जाता है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में भी आया है कि रसों का राजा किसे कहते हैं, तो रसों का राजा श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे सब्जियों का राजा आलू होता है, उसी प्रकार रसों को जो राजा होता है वो श्रृंगार रस होता है। सभी रसों का जो राजा होता है वो श्रृंगार रस होता है और ये सबसे आनंद वाला रस होता है। सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ रस भी होता है और उसका जो स्थायी भाव है वो रति है। क्या स्थायी भाव है? रति। रति को ही प्रेम कहते हैं, प्रेम को ही रति कहते हैं। हर एक रस का स्थायी भाव है, जैसा कि मैंने यहाँ उल्लेखित किया है ब्लैक बोर्ड पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा है रस का नाम श्रृंगार रस है और स्थायी भाव का नाम रति है और रति को ही प्रेम कहते हैं। आज के पार्ट में आपकी दो रसों की चर्चा करेंगे, जिसमें एक श्रृंगार रस होगा और एक आपका वीर रस होगा या कोई रौद्र, एक रस और इसके साथ में हम लेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी, क्या अर्थ होता है। जब इस प्रकार का प्रश्न उठता है तो इसके आंसर के लिए आंसर यह होता है कि श्रृंगार रस वह रस होता है जो व्यक्ति के अंदर प्रेम उद्दीप्त करता है। अर्थात जब नायक और नायिका, जब प्रिया और प्रियतम आपस में मिलन की बात होती है, उनके अंतर्गत उनके सहयोग की बात होती है, उनकी आपस की चर्चाएं होती हैं, आपस की एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को प्रेमाकर्षित करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रेम लाभ की बात करना, अच्छी अच्छी बातें करना, और ये बातें दो प्रकार से विभक्त हो जाती हैं। श्रृंगार रस दो रसों में परिणत हो जाता है। एक आपका संयोग श्रृंगार रस और एक आपका वियोग श्रृंगार रस। संयोग इट मीन्स होता है जहां प्रिया और प्रियतम का, नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है, आपस में एक दूसरे को वो देखते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे के रूप को निहारते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को प्रेमाकर्षित बातें करते हैं। और इस प्रकार जहां संयोग होता है नायक और नायिका का, प्रिया और प्रियतम का, वह आपका संयोग श्रृंगार रस होता है। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हुआ संयोग श्रृंगार रस और दूसरा जो पार्ट है वो वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, जहां प्रिया और प्रियतम, नायक और नायिका एक दूसरे से विछुड़ते हैं, बिछुड़ने की बात होती है
और जो अपना इष्ट जब अपने आप से पिछुड़ जाता है वहां आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर? तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक हुआ आपका संयोग श्रृंगार रस और दूसरा आपका वियोग हुआ। और इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। रति को ही प्रेम कहते हैं, प्रेम को ही रति कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रृंगार इट मींस दो नायक और नायिका, एक प्रिया और प्रियतम, आपस में उनके मिलन की बातें, उनके प्रेम प्रसंग की बातें, उनका एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को निहारना, एक दूसरे के बारे में वर्णन करना अच्छे से प्रेम की भाषा में, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ओके, तो इसके दो भेद किए, संयोग एंड वियोग। दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। संयोग श्रृंगार रस में आपस में नायक और नायिका एक दूसरे के पास में होते हैं और एक दूसरे से मिलन होता है उनका। और वियोग में नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, जुदा होते हैं, अलग होते हैं, पृथक होते हैं, तो उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम संयोग रस का एक उदाहरण लेते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, यात सवई सुध भूल गई, कर टेक रही पलट टारक नाही। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, यात सवई सुध भूल गई, कर टेक रही पलट टारक नहीं। यहाँ राम जी और सीता जी का आपस के प्रेम मिलाप का, उनके एक दूसरे को देखने का, उनके प्रेमाकर्षण का यहाँ वर्णन किया गया है। जब राम जी जनक नंदिनी के दरवाजे पर जाते हैं, वह मंडप में बैठे हुए हैं और सीता जी के पास में बैठे हुए हैं, तो सीता जी उनको देख नहीं रही है, बट अपना जो कंगन होता है, अपना कंगन जो होता है, कंगन में जो नग लगा हुआ है, कंगन होते हैं हाथों में पहनने वाली तरह तरह की चूड़ियां होते हैं, कंगन होते हैं, उन कंगनों में मोती जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए तरह तरह के। तो राम को रूप निहारत जानकी, जानकी कहते हैं सीता को, तो यहाँ सीता जी राम के रूप को देख रही है, निहार रही है, उनको बहुत अच्छे से स्नेह से देख रही है। कंगन के नग में परछाई, कंगन के नग में अर्थात जो हाथ में कंगन पहनी हुई है उनमें उनकी परछाई, उनके छाया चित्र को, उनकी मूर्त को, उनकी सूरत को, उनके गौर वर्ण को, और उस कंगन के नग में क्या कर रही है? निहार रही है, बार बार देख रही है मुस्कुराकर। तो याद सवई सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारक नाही, और सब कुछ भूल गई है। उस समय क्या हो गया है? वो जितनी भी उनके मन में घर की जो चर्चाएं, इधर उधर की चर्चाएं चल रही हैं, भगवान श्री राम का इतना सुंदर स्वरूप है, उसको देखकर सीता जी की वास्तविक जो मन में अन्य बातें चल रही, उन सबको भूल के टकटकी बांध के अपने कंगन के मोती में, अपने कंगन के नग में भगवान श्री राम के मुख को निहार रही है, उनका दर्शन कर रही है, उनको देख रही है। तो यहाँ नायक हुए राम और सीता हुई या नायिका, यहाँ प्रेमी हुआ राम एंड प्रियतमा जो हुई वो जानकी हुई। दोनों का आपस के मिलन की बात हो रही है, यहाँ दोनों के प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, दोनों के रूप की बात हो रही है। वहां आपका संयोग श्रृंगार रस होता है, अर्थात जहां नायक और नायिका का आपस का मिलन हो, आपस को एक दूसरे को निहारें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की प्रेमाकर्षण बातें करें, एक दूसरे को टकटकी बांध के देखना, एक दूसरे को पलक झपका के देखना। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत होती हैं। और इसमें जो शब्दों की जो इसको पहचानने की क्या है, इसमें नायक और नायिका होते हैं। डायरेक्ट उदाहरणों से बहुत कम हम पहचान पाते हैं, जब उदाहरणों का थोड़ा सा अर्थ देखते हैं और उदाहरणों में कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों से हम रसों की पहचान करते हैं। कुछ रस तो हमें समझ में आ जाते हैं, बट कुछ रसों के बारे में हम जान नहीं पाते, तो उनके लिए हम उसमें कुछ शब्द देखते हैं और अधिक से अधिक उदाहरण भी पढ़ने की आवश्यकता है। जब एक रस के आप 8-10 उदाहरण पढ़ लोगे तो वो रस आपका पक्का हो जाएगा। और श्रृंगार रस में अक्सर
आपके शब्दों की जो रचना होती है वो कोमल होती है, सॉफ्ट जो होते हैं, जो शब्द होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और प्रेम प्रसंग वाले होते हैं, और नायक और नायिका को दोनों का वर्णन होता है। यह आपका संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण इस प्रकार हो गया। नेक्स्ट, वियोग श्रृंगार रस। वियोग का मतलब होता है अच्छे प्रकार से दो लोगों का बिछुड़ना, नायक और नायिका का आपस में एक दूसरे से बिछुड़ना, अलग होना, पृथक होना। जब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं तो एक दूसरे की याद में रहते हैं, वो एक दूसरे की याद करते करते रहते हैं, वो वियोग सा छाया रहता है, मन सा उनका दुखी रहता है, अपने इष्ट से, अपने अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने नायक से मिलने के लिए एक दूसरे के अंदर वो प्रेम की बातें बनी रहती है, मिलन की इच्छा होती है, दोनों बिछुड़ जाते हैं। जब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं वह आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ मैंने एक वर्णन किया है, जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण, जब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं, जब उद्धव जी को वो संदेश देते हैं और संदेश में गोपियों को समझाने के लिए संदेश देते हैं कि आप जाइए और गोपियों को समझा के आइए। तब जब उद्धव गोपियों को समझाते हैं और समझाने के बाद में जो पीड़ा है गोपियों की, वह पीड़ा इस पद में आपकी वर्णन की गई है। देखिए क्या कह रही है कि अवधि आस आवन की, अवधि आस आवन की, तन मन व्यथा सही। हमने बहुत समय से हम आस लगाकर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, बहुत समय से, बहुत दिनों से आप हमें ज्ञान के संदेश सुना रहे हो, ज्ञान की बातें बता रहे हो। आप हम तो जाने न जाने कितने दिनों से भगवान श्री कृष्ण के लिए पिपासित बैठी हुई हैं, न जाने कितने समय से हम उनके लिए बैठी हुई हैं, और हम तन मन व्यथा सही, हम उनके प्रति जो हमारा प्रेम है और वह प्रेम हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस कारण से हमने वह जो दुखपन है, न जाने कितने दिनों से हमने वो सहन किया है, वह व्यथा हमने तन और मन, तन कहते हैं शरीर को, मन कहते हैं मन को, आत्मा को, तो हमने न जाने कितने दिनों से उनके न आने वाले कष्ट को सहन किया है। अवधि आस, बहुत दिनों से हम आस लगाकर बैठे हैं और आप हमें यहाँ योग संदेश सुना रहे हो। उदो कहते हैं ना, उदो तू ज्ञानी क्या जाने, जाको कांटो लगे वही जाने, उदो तू ज्ञानी क्या जाने। तो वही यहाँ कहा गया है कि अवधि आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहनी बिरह दही। अर्थात हे उद्धव, हमने न जाने कितने दिनों से भगवान श्री कृष्ण की आस लगाकर बैठे थे, अब इन योग संदेश सुन सुन, अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर, यानी कितने तरह तरह के योग संदेश आप दे रहे हो, इनको सुन सुनकर हम वैसे ही पहले से जली हुई हैं, हम अंदर से बिल्कुल मर चुकी है, मतलब हम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हैं, और आप उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं अपने योग संदेशों को सुना सुनाकर। उसी समय गोपियों ने कहा है कि उद्धव तू ज्ञानी क्या जाने, जाके कांटों लगे वही जाने। तो यहाँ इस प्रकार यह योग श्रृंगार का रस है, अर्थात यहाँ जो नायक है वो भगवान श्री कृष्ण है और जो नायिका है यहाँ गोपियां हैं, आपस के बिछुड़ने की चर्चा की जा रही है। वियोग का अर्थ ही होता है बिछुड़ना, अर्थात नायक और नायिका जब एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, एक दूसरे की याद में रहते हैं, तो उस समय आपका वियोग श्रृंगार रस होता है, अर्थात नायक और नायिका का आपस से बिछुड़ना, यही वियोग श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। इसका जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है, और रति को ही प्रेम कहते हैं, अर्थात रसों का राजा भी श्रृंगार रस कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ भी श्रृंगार रस कहलाता है। इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आंसर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति याद ना रहे तो प्रेम भी बोल सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है? तीसरा प्रश्न एक उदाहरण आ सकता है श्रृंगार रस का,
कि इस उदाहरण में, उपयुक्त उदाहरण में कौन सा रस है। तो आपको पढ़ने के बाद में बताना होगा इसमें श्रृंगार रस है। चौथा प्रश्न किस प्रकार आ सकता है? चौथा प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि रसों का राजा किसे कहते हैं? रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। पांचवा प्रश्न इस प्रकार का परीक्षा में आ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा कहलाता है? इसका आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ रस आपका श्रृंगार रस कहलाता है। इस प्रकार के आपके 4-5 प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है, ये दोनों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। संयोग का मतलब नायकों का मिलन एंड वियोग का मतलब दोनों का बिछुड़ना। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आपकी दोनों समझ में आ गए होंगे। श्रृंगार रस आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम श्रृंगार के बाद में वीर रस की बात कर रहे हैं, और वीर के नाम सुनते ही अंदर एक जोश उत्पन्न हो जाता है। जब हम अपने जवान और सैनिक का नाम सुनते हैं तो उसको देखकर हमारे अंतर्गत एक उमंग दौड़ उठती है, एक हमारा हृदय प्रफुल्लित और उत्साह से भर उठता है जब हम वीर जवान को अपने चीन के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब अपने नौजवान सैनिक जवान को देखते हैं, जब झांसी वाली रानी को अंग्रेजों को मारते हुए देखते हैं, जब उनके नाटकों में जब शौरवीर की कथाओं को सुनते हैं, जब वीरों की कहानियों को सुनते हैं, इस प्रकार के काव्यों को पढ़ने से, किस प्रकार की काव्यों को, जिनमें राजा महाराजाओं का, उनकी वीरता की गाथा गाई जा रही हो, हमारी जो रानियां हैं उनकी वीर गाथाएं गाई जा रही हो, उनके अंतर्गत सैनिकों की जो उत्साह है और जो उमंग है उसको दिखाया जा रहा हो, और जिस काव्य के और जिस नाटक के पढ़ने से हमारे अंतर्गत जो एक उमंग और जोश और जो उत्साह उत्पन्न होता है, वह उत्साह वीर रस में परिणत हो जाता है। इसमें जो शब्द होते हैं, जो वीर रस में जो शब्द होते हैं, इसके जो उदाहरण होते हैं, वो जोश, उमंग और उत्साह वाले होते हैं। उन उदाहरणों को सुनने के बाद में हमारे अंतर्गत एक बहुत बड़ा उत्साह सा उत्पन्न होने लग जाता है, एक जोश सा, एक हर्ष सा, एक उल्लास सा, एक उमंग सी, और तरंगित होने उठते हैं हम किसी कार्य को करने के लिए। वही आपका वीर रस होता है, और इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके स्थायी भाव की बात करें तो उत्साह होता है, और उत्साह जो रस जो स्थायी भाव होता है वह वीर रस को उद्दीप्त करता है, उत्पन्न करता है। और उदाहरणों में इसके में हमेशा किसी को उत्साह करने वाली बातें कही जाती हैं, या किसी के उत्साह की बातें वर्णन की जाती हैं, चाहे वो हमारे सैनिक हो, चाहे वो हमारे जवान हो, चाहे सिपाही के जवान हो, चाहे आपके सीआरपीएफ के जवान हो, या किसी के भी जवान हो, उन जवानों की वीर गाथाएं वर्णन की जाती हैं। इस प्रकार के वीर रस के अक्सर उदाहरणों में आपके, जैसा कि हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अर्थात हे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, धीरता के साथ में आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत जब तक सफलता हासिल न हो जाए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। चाहे आगे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां परेशानी आ जाए जिंदगी में, झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही लोग कुछ कर गुजरते हैं जो सौदा मौत का करते हैं। तूने राह क्या चुना जिस राह में पत्थर ना हो, और मंजिल का मजा तुझे क्या मिले जब पांव में कोई दर्द ना हो। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो वीर रस को उद्दीप्त करते हैं, और जो इसका स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। इसमें वीर के लिए, इसमें जवान के लिए, शहीद के लिए, जो हमारे देश में शहीद हो जाते हैं उनके लिए, इसमें उनकी शौर्य का वर्णन किया गया है। उनके अंतर्गत उत्साह को दुगना तिगुना बढ़ाने के लिए इसमें, इस उदाहरण में आपका वर्णन किया गया है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो,
तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। झुकना नहीं है, सिर कटा देना, लेकिन सिर झुका नहीं देना, यह इस उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। तो यहां आपका वीर रस है और स्थायी भाव इसका उत्साह है। सेकंड उदाहरण है जो, इस सेकंड उदाहरण में आपके में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो रानी झांसी वाली का वर्णन किया गया है और उसमें जो शब्दों को प्रया है वे वीर रस को उद्दीप्त करते हैं और उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। शब कुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात झांसी वाली जो रानी थी उनकी सूरता के बारे में वर्णन किया गया है और उनके विकट साहस और उनके पराक्रम, उनके अंदर जो शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, जिन उदाहरणों में किसी सैनिक जवान या हमारे देश के पुरुष की शौर्यगाथा का वर्णन किया जा रहा हो, उमंगता का वर्णन किया जा रहा हो, उनको उत्साहित करने के लिए वर्णन किया जा रहा हो, तो जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमारे उत्साह को उत्पन्न करके वीर रस में परिणत हो जाते हैं। तो यह इस प्रकार आपका वीर रस का भी उदाहरण हो जाता है। और इस प्रकार आज के जो पार्ट सेकंड में आपके दो रसों के बारे में चर्चा हो जाती है। अगर दो रसों में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें हमें ये समझ में नहीं आया। मैंने श्रृंगार रस के बारे में भी अच्छे से बताया और वीर रस के बारे में, दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। श्रृंगार रस श्रृंगार की बातें होती है, इसमें प्रेम प्रसंग की बातें होती है। वीर रस जो होता है इसमें वीर गाथा की बातें होती है, इसमें जो शब्द होते हैं इनके उदाहरण उत्साह भरे होते हैं, उमंग भरे होते हैं, जोश भरे होते हैं। जो हमारा बॉडी जो हृदय होता है वो एकदम उमंग जोश में भरा आता है। किसी काव्य को, किसी नाटक को, किसी पद को, किसी कविता को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर जो जोश और उत्साह, उमंग जो पैदा होती है वो आपके वीर रस में परिणत हो जाती है। इस प्रकार आपके दो रस हो जाते हैं इस पार्ट सेकंड में। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद रस है उनका वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से लर्न करें, केयरफुली होके इनको समझें। इनके इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको भी आप देखते रहें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, स्वीट